खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। जब हम नर्सरी से पौधे लाते हैं तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उन पौधों को कैसे लगाया जाए, क्योंकि जो पौधे होते हैं उनकी जो मिट्टी होती है वो काफ़ी चिकनी होती है और हमारे घर की मिट्टी से थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नर्सरी से लाए हुए पौधे भी मुरझा जाते हैं या फिर सूख जाते हैं। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। तो आज जब मैं नर्सरी गई हुई थी तो मैं 2 पौधे लेकर आई हूँ, दोनों ही गेंदे के पौधे हैं। इसमें से एक पौधे की कली थोड़ी सी डैमेज थी, लेकिन इसमें काफ़ी कलियाँ लगी हुई हैं। ये करीब मुझे मिले हैं 20 रुपीज़ पर पौधे, यानी एक पौधे की कीमत मुझे 20 रुपीज़ में मिली है ये पौधे, और 2 पौधे मैंने ख़रीदे 40 रुपीज़ में। तो चलिए इसे मैं गमलों में लगाती हूँ। चूँकि ये एक पॉली बैग में लगी हुई है, नर्सरी वाले हमेशा पॉली बैग में ही पौधे को लगाकर सेल करते हैं। हालांकि गमले वाले भी पौधे थे, लेकिन मेरे पास गमले अवेलेबल थे, इसलिए मैंने गमले वाले पौधे को नहीं लिया। और वैसे भी गमले वाले जो पौधे थे, चूँकि जो मिट्टी के गमले थे, उनके साथ जो पौधे मिल रहे थे उनके दाम थोड़े ज़्यादा थे, क्योंकि वो मिट्टी के गमले के साथ दे रहे थे। चूँकि मेरे पास गमले अवेलेबल थे, इसलिए मैंने इसे पॉली बैग वाले ही पौधे को लेना ज़रूरी समझा। तो जो पौधे होते हैं उन्हें ट्रांसप्लांट करने के लिए, यानी दूसरे गमले में लगाने के लिए, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि पॉली बैग से बाहर जड़ें तो नहीं निकली हैं। उसे चेक करने के बाद और जो डैमेज अगर पत्तियाँ वगैरह हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए। यहाँ पर एक गमला मेरे पास रखा हुआ था, इसकी जो मिट्टी थी काफ़ी दिनों से इसमें मिट्टी यूं ही पड़ी हुई थी, यूं ही थी, और पानी मैं नहीं देती थी क्योंकि इसमें कोई पौधा लगा ही हुआ नहीं था। काफ़ी ड्राई हो चुकी है, इसी में मैं पौधे को लगाने वाली हूँ। ये जो पौधा है इसे मैं लगाऊंगी इसमें। तो अगर आपको पौधे से पॉली बैग को हटाना है तो अपनी 2 उँगलियों को पौधे के में लगाना है और उलट कर उसमें से पौधे को निकालना है, पॉली बैग को हटाना है। तो यहाँ पर मैंने पॉली बैग को हटा लिया है और इसकी रूट्स काफ़ी डेवलप हैं और मिट्टी जो है वो काफ़ी चिकनी है और ये काफ़ी गीली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि नर्सरी से जो पौधे हम लाते हैं तो उन्हें सबसे पहले उनके पॉली बैग को हटाना चाहिए। और मिट्टी गीली है तो जो रूट्स होते हैं वो अच्छी तरह से डेवलप कर सके, इसके लिए हमें जो बॉटम के जो मिट्टी होती है उसे हटा देना चाहिए। और हटाना इस तरीके से चाहिए कि उसकी जो रूट है वो डैमेज ना हो। और चूँकि हम इसे थोड़ा-सा लूज़ मिट्टी को इसलिए करते हैं क्योंकि काफ़ी इसमें कुछ कीड़े-मकोड़े भी हो सकते हैं, तो उन्हें हम हटा सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो मिट्टी है उसे मैं थोड़ा-सा बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी है और पौधे नहीं लग पाएँगे, इसलिए इसमें से जो मिट्टी है वो मैं हटा लूँगी। यहाँ पर गमले से मैंने मिट्टी को थोड़ा हटा दिया है और अब मैं इसमें पौधे को लगाने वाली हूँ। पौधे को हमें ध्यान से रखना है और ध्यान से ही इसे लगाना है, क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी अगर घने हैं तो वो टूट सकते हैं, या फिर जो मेन रूट्स होते हैं वो टूट सकते हैं। इसलिए हमें पौधे को ध्यान से ही गमलों में लगाना चाहिए। अब बाकी की जो मिट्टी है वो मैं गमले में दे दूँगी, क्योंकि मिट्टी काफ़ी सूखी है, काफ़ी ड्राई है, इसलिए ये थोड़ी सी इसमें हमें पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो मिट्टी है वो इवनली भीग सके और जब पौधे के रूट डेवलप होंगे तो वो मिट्टी में अच्छी तरह से ग्रो कर सके। तो यहाँ पर गमले में मैंने मिट्टी को कंप्लीट भर लिया है और अब इतना हमें भरना है ताकि जो पानी अगर हम इस गमले में दें तो वो ओवर वाटरिंग ना हो जाए, गमले से बाहर ना गिरे। और हमें ध्यान रखना है कि हमें पानी प्रॉपर तरीके से पौधे में देना है। गमले में पानी इतना देना है कि मिट्टी अच्छी तरह से भीग जाए, और तब तक देना है जब तक कि गमले से वो ड्रेन आउट ना हो जाए। गमले से जब पानी ड्रेन आउट हो जाएगी तभी पूरी मिट्टी भीग पाएगी।
तो मैंने यहाँ पर गमले में पानी दे दिया है। अब मैं लगाऊंगी दूसरे पौधे को। आप देख सकते हैं कि पानी धीरे धीरे मिट्टी एब्ज़ॉर्ब कर रहा है और ये अब पूरी तरीके से मिट्टी इसमें भीग जाएगी। अब इस पौधे को मैं साइड में रख दूँगी। अब मैं लगाने वाली हूँ दूसरे पौधे को। इस पौधे में कई कलियाँ हैं और इसे भी मैं लगाऊंगी इस गमले में। इस गमले में मैंने ले लिया है मिट्टी। इस मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मिले हुए हैं और पहले वाले गमले में जब पौधा सेट हो जाएगा तभी मैं उसमें खाद दूंगी। फ़िलहाल अब इस गमले में मैं इस पौधे को लगाने वाली हूँ। इसकी पॉली बैग को मैं हटा लिया है और अब इसके भी जो रूट्स हैं वो काफ़ी डेवलप है। इसकी जो बॉटम की जो सॉइल है उसे भी मैं लूज़ कर दूंगी ताकि इसकी जो रूट है वो मिट्टी में गमले में अच्छी तरह से ग्रो कर पाए। नर्सरी से लाए हुए जो पौधे होते हैं उसकी मिट्टी कभी कभी बहुत चिकनी होती है, कभी कभी उसमें दूसरी चीज़ें मिली हुई होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ किसी चीज़ की इसमें रैपर निकली है तो इसे मैं हटा दूँगी और ये हटाना बहुत ज़रूरी होता है। हमें ध्यान रखना होता है कि इसमें कहीं कुछ जो रैपर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि जब नर्सरी वाले जो होते हैं वो किसी भी तरह की मिट्टी में पौधे को लगा देते हैं तो इसमें कंकड़ पत्थर या कोई रैपर है तो उसे हटाना ज़रूरी होता है। धीरे धीरे मैं सभी बॉटम पार्ट की जो मिट्टी है उसे मैं लूज़ कर दूँगी और ये काफ़ी गमले से थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मिट्टी को मैं थोड़ा बीच से थोड़ा हटा दूँगी ताकि जो पौधा है वो इसमें सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी को हटा दिया है। इस मिट्टी में पहले से ही किचन वेस्ट मिले हुए थे जो डिकम्पोज़ हो चुके हैं और काफ़ी इसमें न्यूट्रिशन है। तो इस पौधे में यानी कि इस गमले में मुझे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत नहीं है, खाद देने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले वाला जो पौधा है उसमें मैं खाद दूँगी। यहाँ पर मिट्टी मैंने कंप्लीटली फिल कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें एक छोटा सा केचुआ है और केचुआ हमारे पौधे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ये मिट्टी को पोरस करता है और मिट्टी को लूज़ करता है, जिससे कि पौधे की जो रूट है वो डेवलप होती हैं आसानी से और वो न्यूट्रिशन ले पाती हैं और जो एयर सर्कुलेशन होता है वो अच्छा होता है। अब मैं इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी दे दूँगी क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी गीली थी। मैं उतना ज़्यादा पानी नहीं दूँगी लेकिन हल्का पानी मैं दे दूँगी ताकि जो मिट्टी है वो ठीक से सेट हो सके। तो यहाँ पर मैंने पौधे को लगा लिया है और मेरे दोनों पौधे गमले में लग चुके हैं। अब इसमें कुछ जब पौधे सेट हो जाएंगे तो इसमें मैं न्यूट्रिशन यानी कि इसमें मैं खाद दे दूँगी और खाद मैं अपने घर में बनाती हूँ। मैं बाज़ार से किसी भी तरह की खाद नहीं लाती, घर पर ही खाद को बनाकर मैं अपने पौधे में दिया करती हूँ। तो जब भी आप नर्सरी से पौधे लाएं तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।